दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। रामायण जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और सबसे बड़े महाकाव्यों में एक है। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। इस महाकाव्य की मुख्य कथा भगवान श्री राम पर आधारित है, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षस राज रावण से युद्ध किया था। रामायण हमें भक्ति, प्रेम, कर्म, धर्म, शौर्य और संबंध का सही अर्थ सिखाती है। महाकाव्य को सबसे पहले भगवान राम के बच्चों को सौंपा गया था और उन्होंने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा। यहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की कुछ कहानियाँ हैं। एक कहानी गिलहरी की है। सीता के हरण के बाद भगवान राम वानर और भालू की इस सेना के साथ समुद्र पर एक पुल बनाना शुरू करते हैं जो उन्हें लंका से जोड़ता था। भगवान राम पुल के निर्माण के प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा के स्तर को देख रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में कंकड़ उठाकर पुल के पास रख रही थी। उसने इसे बार बार और सहजता से किया। तभी एक बंदर ने उसे देखा और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। यह सुनकर सभी ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। गिलहरी की आंखों में आंसू थे। भगवान राम दूर से ही यह सब देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उनसे सभी के बारे में शिकायत करने लगी। भगवान राम ने तब सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ ने दो शिलाखंडों के बीच जोड़ के रूप में काम किया है। यहाँ तक कि उसका योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों की तरह मूल्यवान है। गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। तभी से गिलहरी के शरीर पर श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। जब हनुमान ने भगवान राम के दिए हुए कार्य को मानने से इनकार कर दिया। राज्याभिषेक समारोह के बाद हनुमान उदास थे। वह बंद आंखों से भगवान राम का ध्यान करते हुए कोने में बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम ने हनुमान के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। केवल एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वह आपको अपने साथ वैकुंठ ले जाना है। हनुमान ने पूछा, क्या आप वैकुंठ में मेरे साथ रहोगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं बल्कि भगवान विष्णु के रूप में। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं है। मैं अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूंगा। रावण भगवान शिव का भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक भयंकर तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने शीश को काट दिया। हर बार जब उसने अपना शीश काटा तो वह वापस आ गया, जिससे वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। रावण की इस तपस्या ने शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने उसे 10 शीश दे दिए और इस तरह वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। रावण के 10 शीश 4 वेद और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं, जिसमें रावण को महारत हासिल थी। हनुमान का जन्म। हनुमान भगवान शिव के अवतारों में से एक हैं। अंजना को पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान की प्राप्ति हुई है। जब अंजना अपने पुत्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उन्हें अग्निदेव ने एक पवित्र
पायस का कटोरा दिया। ईश्वरीय आदेश से पवन देव ने एक बाज का रूप धारण कर कुछ पायस छीन लिया और वहाँ गए जहाँ अंजना ध्यान कर रही थी। वहाँ वायु के देवता पवन देव ने अंजना के हाथों में पायस को पहुँचाया, जिसे उसने खाया। उसके बाद हनुमान का जन्म हुआ। क्या सीता मंदोदरी की बेटी थी? सीता और रावण के बीच पिता पुत्री का संबंध था, परंतु रामायण के सबसे प्रथम वाल्मीकि रामायण में इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रभु श्री राम के जीवन पर अनेकों अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं। इन्हीं में से एक अद्भुत रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है। रावण और सीता का संबंध पिता पुत्री का है। अद्भुत रामायण दो प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के बीच का संवाद है। इस संवाद में एक कथा आती है। गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए प्रत्येक दिन एक कलश में कुसा के आगे के भाग से मंत्र पढ़ते हुए दूध डालते थे। एक दिन रावण ने ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में उस कलश में रक्त डालकर लंका ले गया। रावण ने वह कलश मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कलश का संरक्षण करना, ये विष से भरा हुआ है। इसके बाद रावण चला गया। अपने पति की उपेक्षा से दुखी होकर आत्महत्या करने की सोची। रावण द्वारा दिए कलश के रक्त को विष समझकर पी लिया। अनजाने में मंदोदरी के रक्त पीने से वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति मेरे पास नहीं है और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं गर्भवती हो गई हूँ तो वह क्या सोचेंगे। यह सोचकर मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बोलकर चली गई, जहाँ उसने गर्भ निकालकर भूमि में दफना दिया। यही गर्भ परिपक्व होकर मिथिला के राजा जनक को खेत में हल चलाते समय माता सीता के रूप में प्रकट हुआ। भगवान राम के लिए मृत्यु लोक छोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि हनुमान यम को राम के प्राण लेने की अनुमति नहीं देता। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान को उसे लाने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को एक छोटे से आकार में कर लिया और दरार में प्रवेश किया। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी। राजा ने उसे अंगूठी से भरा हुआ एक गुंबद दिखाया, जिसमें सब राम की जैसी अंगूठियाँ थी। यह देखकर हनुमान चकरा गए। तब राजा वासुकी ने बताया कि राम ने अपनी मृत्यु से आपका ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर अंगूठी को नीचे गिराया है। जब राम ने हनुमान को मौत की सज़ा सुनाई, राम द्वारा राजा के रूप में अपने पिता का स्थान लेने के बाद नारद ने हनुमान और राम के बीच छल द्वारा मतभेद पैदा करने की कोशिश की। जब ऋषि दरबार में उपस्थित हुए तब नारद ने हनुमान को विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वह जन्म से ऋषि नहीं थे। इस तरह विश्वामित्र और अन्य ऋषि क्रोधित हो गए। विश्वामित्र और अन्य सभी ऋषियों ने भगवान राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की मांग की। भगवान राम भी इस सज़ा के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र उनके गुरु थे। राम ने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी बाण हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। भगवान राम ने तब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी हनुमान के आगे विफल हो गया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान भगवान राम के नाम का जप कर रहे थे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विश्वामित्र से
यह सब रोकने की विनती की। हनुमान ने सिंदूर क्यों लगाया? एक दिन जब सीता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी, तब जिज्ञासु हनुमान ने पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? सीता ने उत्तर दिया, भगवान राम के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए सिंदूर लगाया है। उत्साहित हनुमान ने सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। हनुमान को सिंदूर से भरा हुआ देखकर भगवान राम हंसी में फूट पड़े। तब राम ने हनुमान जी से कहा, जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा वो मेरी कृपा का पात्र बनेगा।